Hello everyone, welcome back to Y Academy. So we know that we have started question answer on the topic measurement of matter. Now this is the video lecture number 4. In that, in the previous video lectures, we have seen all the 50 or 60% types of question which comes on the topic measurement of matter. Now we will study the one of the most important point in this measurement of matter is the mole concept. जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखे जाते हैं जो कि है मोल कंसेप्ट, जो आपको क्वेश्चन आंसर से एमसीक्यू हो उसके अंदर आपको मेनली मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी के ऊपर दिखेंगे. अब ये मोल कंसेप्ट के अंदर आपको सबसे पहले पूछा जाता है नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, है ना, कि मोल्स को कैलकुलेट करना है, मास निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है. तो अभी ये जो कंसेप्ट है अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दूंगा. पहले आपको उन फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से लिख लेना है. इतने फार्मूले कर लोगे तो आपको आगे के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे. तो अभी इसके पहले सबसे पहले वाला फार्मूला अपन देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है वो है, ऊपर लेना पड़ेगा आपको मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. जो भी आपको दिया जाता है उसका मास लेना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट. अभी एक कंसेप्ट आती है सोल्यूट किसको बोलते हैं. अभी मैक्सिमम ये टाइप के इसमें क्वेश्चन में ना सॉल्यूशन के बारे में पूछते हैं. जैसे कि सॉल्यूशन क्या होता है आपने को पता है. सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट, राइट. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये जो सोल्यूट होता है ये होता है माइनर क्वांटिटी में, मतलब कम होता है क्वांटिटी में, और जो सॉल्वेंट होता है वो होता है इन लार्ज क्वांटिटी, राइट. सोल्यूट इज प्रेजेंट इन माइनर क्वांटिटी या फिर स्मॉल क्वांटिटी, solvent is present in large quantity. When the solute and solvent mix up they form a solution. Now जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा सोल्यूट का जो मास आपको दिया जाता है वो आपको लिखना है ऊपर, और नीचे लिखना है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं मैंने आपको पूरा समझा दिया है. नाउ नंबर 2, अब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल दिए तो उसी के ऊपर पूछते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको कहा जाता है, या नंबर ऑफ एटम्स भी बोलते हैं उसको. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालना है, सबसे पहले उसके लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, जिसके निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, ये मल्टीप्लाई करना होता है अवोगाड्रोस नंबर, जो मैंने आपको बताया था. सिंबल उसका इस तरह से होता है और इसकी वैल्यू है 6.023 या 22, आपको दो जगह अलग अलग मिलेगी, 10⁻⁻23. ठीक है, 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ अभी नंबर 3 देखेंगे. कहीं कहीं के आपको पूछा जाता है कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. बोलते हैं कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब इसमें टोटल 3 कंसेप्ट आएंगे. इसमें नंबर 1 आती है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको जो क्वांटिटीज दिए हैं मास ऑफ सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, अगर इनके क्वांटिटीज आपको 3 अलग अलग कंसेप्ट में है. सपोज सबसे पहले कंसेप्ट में अगर आपको सोल्यूट का मास दिया है और सॉल्यूशन का भी मास दिया है, तो पहला वाला फॉर्मूला बनता है मास बाय मास परसेंटेज. सोल्यूट भी जो है ग्राम में होगा और जो सॉल्यूशन होगा वो भी ग्राम में होगा. ग्राम में क्या होता है, मास होता है, इसलिए मास बाय मास परसेंटेज. तो फॉर्मूला होगा यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे होना चाहिए पता. हियर यू शुड नो द मास ऑफ सोल्यूट विच इज इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इन ग्राम चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100. अब इनटू 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, परसेंटेज लिया है, इसलिए इनटू 100 करना है. तो ये हो गया थर्ड. जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए कहेंगे उसमें की फर्स्ट कंडीशन होती है मास बाय मास परसेंटेज. ठीक है, तो इतना लिख लो जल्दी से. इसके बाद आगे नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं. अभी कॉन्सेंट्रेशन में ही और एक 2 कंडीशन है, जैसे कि मास बाय मास है, वैसा और एक होता है, आगे देखेंगे. अगर आपको सोल्यूट दिया है ग्राम में मास बाय, और अगर सॉल्यूशन दिया है आपको वॉल्यूम में, तो उसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज.
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये हो गया दूसरा वाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला, मास बाय वॉल्यूम। अब नंबर 3 पे आता है, अगर दोनों भी ml में ही दिए होंगे तो कौन सा होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ओके, इस तरह के ये 3 फॉर्मूलेज होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर निकालने के लिए। तो आपको ये जहां पे पूछा गया कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उस क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि आपको सोल्यूट के यूनिट कौन से दिए हैं, सोल्यूट मास में दिया है या ml में दिया है, ठीक है। उस हिसाब से अपन यहाँ पे उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक, 5 फॉर्मूलेज हो गए। अभी 2 फॉर्मूले हैं जो कि आपको मिनिमम उतने तो आने ही चाहिए एटलीस्ट इस एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं, नंबर 6 वाला फॉर्मूला जो है उसको बोलते हैं मोलैरिटी। पहले देखते हैं मोलैलिटी लेते हैं, मोलैलिटी। अब ये भी एक यूनिट, एक मोल की कंसेप्ट में ही है जहाँ पे अपन क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं। मोलैलिटी अगर निकालने के लिए बोला गया कि किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करो, तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय। अब देखो, जब भी मोलैलिटी कहा जाएगा मतलब L लिखा जाएगा, तो वहां पे लेना मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। जब भी मोलैलिटी का L होगा तो वहां पे आपको किस में लेना है, इन केजी, ठीक है, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे लेना है सॉल्वेंट का मास इन केजी। और इसी के साथ इसकी जैसा और एक होता है उसको बोलते हैं मोलैरिटी। अगर जब भी मोलैरिटी मतलब R लिया गया हो तो बस डिफरेंस कहाँ पे होगा, ऊपर का तो सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैलिटी में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। डिफरेंस दोनों में इतना ही है, जहाँ पे L बोला गया मोलैलिटी वहां पे लेना है मास इन केजी, और जहाँ पे R बोला गया वहां पे लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिंपल है। L कोई भी एक याद रखो, फॉर्मूला आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। L केजी इस तरह से याद रखो, L बोला गया तो केजी में L केजी, बाकी ऑटोमेटिक R होगा तो क्या आएगा, लीटर ही आएगा। इस तरह से ये मिनिमम इतने 7 फॉर्मूलेस हैं जिसके ऊपर अपने को अभी आगे के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। चलो तो फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। पहले इजी इजी लेंगे फिर थोड़ा सा टफ वाले की तरफ चलेंगे। ओके, सो टुडेज क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन बोला गया मतलब आपको O2 लेना है यहाँ पे, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर इसे क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर किस तरह से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज द गिवन डाटा। आपको दिया क्या गया है पहले वो पता करो। गिवन डाटा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपको बोला है कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मोल्स तो दिए हैं आपको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स, 0.5 दिए हैं। अब ऑक्सीजन है मतलब आप इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो ऑक्सीजन का। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, 2 मॉलिक्यूल है मतलब O2 का मतलब 16 प्लस 32 ग्राम आएगा, ठीक है। निकालना क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो अपन ने जो फर्स्ट फार्मूला लिया है नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सेम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं फिर से एक बार, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास
कितना दिया है मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, उसके लिए मैं x पकड़ता हूँ। मॉलिकुलर मास आपको दिया है कितना, 32 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं 0.5। तो 0.5 इक्वल टू एक्स अपॉन 32। तो आपको x निकालना है तो 32 डिवाइडेड है उधर कहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 0.5 इंटू 32, ये x इक्वल टू आएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी से, देखो कितना आएगा। नंबर ऑफ सॉरी मास ऑफ ऑक्सीजन इन 0.5 मोल्स। आई होप आपको उतना नीचे का दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है। चलो तो फिर कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। देखो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके, तो 0.5 इंटू 32, ठीक है, कितना आएगा, 16 ग्राम आपको क्या मिलेगा, 16 ग्राम विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 0.5 मोल्स। ठीक है, इस तरह से आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आप कर सकते हो। ऐसे ही सेम और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखते हैं भाई आपको आता है क्या। कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी क्या दिया है देखो, कैलकुलेट मास, सेम क्वेश्चन है, मास निकालना है किसका, अब 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मास कैलकुलेट करना है। अभी कैसे करेंगे देखो, गिवन डाटा फिर से एक बार लिखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है, 0.2 मोल्स दिया है, ठीक है क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा, मैंने आपको बोला था कि कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस याद ही रख लो ताकि आपको आगे इजी जाए। कार्बन का एटॉमिक मास 12, दो ऑक्सीजन का 32, टोटल 44 ग्राम, और आपको निकालना है मास। ठीक है, तो उसके लिए x कंसिडर करो, मॉलिक्यूलर मास आता है 44, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं 0.2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 44। कैसे निकालोगे, x इक्वल टू 0.2 इंटू 44, तो कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 के बाद पॉइंट दे दो। ठीक है, वो 8.8 ग्राम विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी अपन मोलैरिटी की भी लेंगे, मास बाय मास की भी लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के। अब आपको पता है सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, गिवन डाटा। क्या दिया है देखो, गिवन डाटा में आपको निकालना है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आपको मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं, कितने दिए हैं, 0.5 मोल्स, और आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है नाइट्रोजन का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आता है, नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम। देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं 0.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कर लो कैलकुलेट, 0.5 से मल्टीप्लाई करो, नियर अबाउट आपका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आगे इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आएगा, आप चाहे तो टैली कर सकते हो। एक्यूरेट आंसर आपको आएगा कितना, 0.5 इंटू 6.023, 3.0115। इस तरह से आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, 0115 मीन्स 3.0, मतलब 3 के आसपास आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है, इन दिस वे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल सकते हो। ऐसा ही और एक देखते हैं,
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि एमसीक्यू में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, सॉरी ये देखते हैं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग contain greatest number of molecules? Option number A, 1 gram of butane. Option number B, 1 gram of nitrogen. Okay. Option C, 1 gram of silver. एंड ऑप्शन डी दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ऑप्शन डी दिया आपको 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह से ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब इसमें से कौन से वाले केस में सबसे ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इस तरह के आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो वन बाय वन अभी आपको सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, अभी आपको मास दिया है। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पता करना है तो पहले पता होने चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला ही है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। जब तक नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं पता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल नहीं सकते। इसलिए पहले क्या पता करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी वन बाय वन आपको सबके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उनका नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के चेक करेंगे कि कौन से केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं। चलो पहले वाले ब्यूटेन, पहले ये बताओ ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन में कितना आएगा? C4H10। ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो उसको दिया है 1 ग्राम दिया है उन्होंने मास। 1 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास कितना आता है? C4H10 उसका फॉर्मूला है। C4 मतलब एक कार्बन का होता है 12, तो 4 का होगा 48, और एक हाइड्रोजन का 1 है, ऐसे 10 है, कितने होंगे? 10, टोटल 58 आएगा। सो 1/58 ये आपको क्या मिलेंगे? उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे इनटू उसको करना है 6.023 × द पावर 23 से मल्टीप्लाई करना है। इतना करने के बाद आपको मिलेंगे ब्यूटेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चलो फिर चेक करते हैं। मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ यहाँ पे, कहाँ लिखेंगे उसका आंसर आने के बाद? यहाँ ऊपर लिखते हैं अपन। ठीक है, हर एक का उसके ऊपर लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं यहाँ पे। नाउ ब्यूटेन के केस में चलो चेक करते हैं अपन। 1/58 करेंगे, सो चेक करेंगे कितने आते हैं। 1/58, तो यहाँ पे आपको आंसर आ रहा है 0.017। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गई, ये हो गए मोल्स। अभी 0.017 को मल्टीप्लाई करना है 0.017 इंटू 6.023, टोटल आपको मिल रहे हैं इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.102। इतने मिल रहे हैं किसके? ब्यूटेन के। चलो अभी बाकियों के चेक करते हैं ताकि उनके भी पता चले अपने को कितने आ रहे हैं। सेम फॉर्मूला, ऐसे ही स्टेप यूज करेंगे उनके लिए भी। ओके, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे। मास दिया है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास N2 मॉलिक्यूल है, इसलिए उसका आएगा 28। सो 1/28, टोटल आएंगे 0.035 मोल्स आएंगे। सेम फॉर्मूला, अभी वही मोल्स यहाँ लिखना है, 0.035 मोल्स इंटू मॉलिकुलर मास आता है इसका, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, इंटू मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से। सो 0.035 इंटू 6.023, 5 इंटू 6.023, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहे हैं 0.210। एक नाइट्रोजन में कितने मिल रहे हैं आपको? 0.210 मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अभी आगे चलते हैं।
किसके लिए? अब नाउ वी विल सी व्हाट अबाउट द सिल्वर। तो जो Ag है, ठीक है, अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए Ag का क्या, मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। सो बाकी तो सब तो सेम रहेगा। उसका कितना दिया है आपको वहां पे? दे हैव गिवन यू 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर, एक सिल्वर जो होता है उसका आपको मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा। एटॉमिक मास देखेंगे पहले। एक 108 ये होता है सिल्वर का, 108। सो 1/108 करेंगे अभी, ताकि आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले। 108, देर विल बी 0.09, 0.092। दिस विल बी द व्हाट, एटॉमिक, सॉरी, दिस विल बी द मोल्स। ये मिल गए आपको, मोल्स मिल गए। अभी इसी को मल्टीप्लाई करो वापस से, 0.092 इंटू 6.023, तो आपको मिलेंगे कितने? 0.55 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए आपको, ठीक है, 0.554। ये हो गए सिल्वर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी लास्ट में चेक करेंगे वाटर के कि अभी वाटर मॉलिक्यूल में कितने आते हैं। चलो, वाटर मास दिया है 1 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। सो 1/18, अभी ये कैलकुलेट कर लो जल्दी से। 1/18, देर विल बी 0.055 मोल्स। ओके, अभी ये 0.055 को मल्टीप्लाई करना है, 0.055 इंटू 6.023, 0.331, 0.331। अभी देखो आपको चारों के नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने हैं, 0.102, 0.210, 0.554 और 0.331। सब के सब 0 पॉइंट में है, बट उसमें भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा भी दिख रहा है आपको? 554। दिस विल बी द हाईएस्ट नंबर। सो नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा किस में मिलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिल्वर में मिलेंगे। अगर आप देखोगे ना, जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी के उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उसके ज्यादा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सबके होते ना अभी मेरे पास, तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाया होता, बट आपके पास है, आप चेक कर सकते हो। सिल्वर के नंबर ऑफ मोल्स जो है ना इन तीनों से ज्यादा है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये एक चीज आप याद रख सकते हो, वो एक शॉर्ट ट्रिक है। चलो आगे चलते हैं। इस तरह के लेंदी क्वेश्चंस आपको पूछते हैं एग्जाम में वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following pairs have same number of atoms? Which of the following pairs have same number of atom? आपको कुछ पेयर्स दिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में, 16 ग्राम O2 एंड 4 ग्राम H2। ऑप्शन बी 16 ग्राम O2 एंड 44 ग्राम H2। ऑप्शन सी दिया है 28 ग्राम N2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2। ऑप्शन डी दिया है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अभी आपको पता करना है इसमें से कौन से वाले केस में आपको सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम। अभी नंबर ऑफ एटम किसके केस में सेम है? इन दोनों के पेयर में सेम मिल रहे हैं, इन दोनों के, इन दोनों के, या इन दोनों के। 1 बाय 1 आपको एक एक का कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले वाले केस में लेता हूँ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी मुझे पता है जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होते हैं। पहले मैं इसका क्या निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ पहले 16 ग्राम ऑफ O2 के। तो फॉर्मूला पता है आपने को, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट
इधर का आपको दिख रहा है क्या? कहाँ तक दिखता है ये कॉर्नर में आपको? ठीक है, मैं सोल्यूट तो लिख ही सकता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। देखो अभी कितना मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 16 ग्राम, और बोला है O2, O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, सो 1/2 इक्वल टू 0.5 क्या आ गए आपके? मोल्स आ गई है। ठीक है, 0.5 मोल्स है। आपको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, तो 0.5 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तरह आपको नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, मैक्सिममली हाईएस्ट ज्यादा ही। अब जिसके नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे उसी के नंबर ऑफ एटम्स भी तो सेम आएंगे, इस तरह से ना। जिसके नंबर ऑफ एटम, अभी होता ही क्या है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं अवोगाड्रो नंबर से, जिसके नंबर ऑफ मोल्स का नंबर सेम आएगा उसी के नंबर ऑफ एटम्स भी तो सेम ही आएंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, शॉर्टकट में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देखेंगे किसके नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहे हैं। अब ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का कितना आया, 0.5 आया। ठीक है, उसी तरह 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का चेक करते हैं अभी, इसके देखते हैं कितने आते हैं। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है, मतलब मास दिया है 4, H2 मतलब 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 मोल्स आ रहा है। मतलब इन दोनों का जो नंबर ऑफ एटम्स का क्वांटिटी है वो दोनों की अलग अलग है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी अलग अलग आएंगे। तो इस तरह से पहले वाला ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एटम्स ही अलग अलग है, नंबर ऑफ मोल्स ही अलग अलग है। दूसरे केस में अब 16 ग्राम ऑफ O2 का आपने कैलकुलेट किया है, कितना आता है, 0.5 ऊपर ही किया है। डायरेक्ट जाते हैं 44 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के पास, मास दिया है 44, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के लिए 2 आएगा, 22 मोल्स। तो ये भी तो सेम नहीं है। ठीक है, दोनों भी सेम नहीं है नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स ही सेम नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम नहीं आएंगे, इस तरह से वो भी कट गया। चलो ऑप्शन नंबर सी की तरफ अभी। नाउ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मास दिया है 28, नाइट्रोजन मतलब 14 प्लस 14 28, टोटल 1, इसके तो आ गए 1 मोल्स, तो इसका आंसर आ गया 1। अभी देखते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का कितना आता है। मास दिया है 32 और ऑक्सीजन की आ गया, तो यहाँ पे आपको मिल गए सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है, नंबर ऑफ एटम्स सेम मिल गए, तो जिसके नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। चलो फिर भी लास्ट वाले केस में अपन चेक करते हैं। मुझे तो सी वाला ऑप्शन मिल चुका है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, मास दिया है 12 और एक कार्बन का मास भी 12, मतलब आंसर आ गया 1। ठीक है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का मास दिया है 23 और एटॉमिक मास होता है 23, तो इन दोनों का भी क्या हो रहा है, आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों के भी सेम आ रहे हैं। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के भी और 23 ग्राम ऑफ सोडियम के भी। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल चुके हैं जिनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है, और अगर सॉरी जिनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है। नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी उनके सेम ही होंगे। इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, बराबर है ना, राइट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही कैलकुलेट करने होते हैं। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट number of moles and molecules in 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, और आपको मास दिया है 22 ग्राम। निकालना है पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अपने को याद है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सोल्यूट दिया है 22 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास निकालो इसका, एक कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3, फिर एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32, फिर एक कार्बन का हाइड्रोजन का 1, टोटल आएगा इसका 40। चेक कर लो, आपको 40 ही मिलेगा डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, देखो जल्दी से, 2.2, अगर पॉइंट भी कट करेंगे तो 2.2/4 आएगा। जल्दी फटाफट कैलकुलेट करके बताना।
2.2 divided by 4 या फिर 22 divided by 40, there will be 0.55 मोल्स आ गए। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स 0.55 इंटू एवोगैड्रोज नंबर, कर लो मल्टीप्लाई। 0.55 इंटू 6.023, टोटल 3.31 molecules in 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आगे अगर जाएंगे अपन तो मॉलिक्यूलर मासेस वाले क्वेश्चन तो लिए हैं अपन ने, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला भी बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं आगे का। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड CuSO4। देखो, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं आपको। नेक्स्ट नंबर, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स represented by compound CuSO4.5H2O। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए में 27, बी में दिया है 21, सी ऑप्शन दिया है 5, डी ऑप्शन दिया है 8। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर बताना है। देखो, Cu है, कॉपर 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 5H2O मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है H2 को, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 हाइड्रोजन हो गए, और 5 से मल्टीप्लाई करना ऑक्सीजन को मतलब 5 ऑक्सीजन हो गए। टोटल 5, 9, 10, 11, टोटल आ रहे हैं 21। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। 21 नंबर ऑफ एटम्स है इसमें। अभी 360 ग्राम ऑफ वाटर में आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, 360 ग्राम ऑफ वाटर बोला है। कैसे मास दिया है 360, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास होता है 18, टोटल 18 टू द 36, 20 मोल्स आ गए। 20 मोल्स के अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो 20 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कर देना, आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। शॉर्टकट में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मास जितना दिया है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 18, इस तरह से करना है। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा होते हैं ये पूछते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट अपन ने स्टैचम रेडिकल्स देखे, पोटेशियम का K, नाइट्रेट का NO3, वैलेंसी सेम है, सो KNO3, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, द नंबर ऑफ मोल्स इज 46 ऑफ सोडियम इज। चलो ये एक देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na is 23, द नंबर ऑफ मोल्स पूछा है आपको, नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, मतलब आपको मास दिया है, कितना दिया है 46 ग्राम। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, टोटल 2, तो कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम हैज अ एटॉमिक रेडियस। हाइड्रोजन की जो एटम है, एटॉमिक रेडियस आपको पता होना चाहिए, कितने दी है हमने इसके 10 टू द पावर -10 मीटर होती है। ठीक है,
10⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बोलेंगे 10⁻8। 1 म्यू डाल्टन की वैल्यू भी अपनी हो चुकी है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला भी हो चुका है। लाइटेस्ट एलिमेंट भी बता दिया है। हाँ, ये एक क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। 1 मोल ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम। देन व्हाट इज द मास ऑफ 0.3 मोल्स ऑफ अमोनिया? मास ऑफ 0.3 मोल्स ऑफ अमोनिया। देखो, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो फार्मूला के थ्रू जाओ या फिर शॉर्टकट है। 1 मोल अमोनिया का होगा 17 ग्राम। तो आपको पूछ रहा है 0.3 मोल अमोनिया का कितना ग्राम। इजी है। 1 मोल का कितना है? 17 ग्राम। तो 0.3 मोल का कितना, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 0.3 इंटू 17 ग्राम, आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक राइट, 5.1 ग्राम मास। 3 मोल्स ऑफ 0.3 मोल्स ऑफ अमोनिया का 5.1 ग्राम होगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। और अब इसके बाद अपने जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, जहाँ पे मास बाय मास आता है और फिर वॉल्यूम बाय मास आएगा। इस तरह से वही क्वेश्चन है। तो उसके पहले थोड़े से और एक दो क्वेश्चन इसमें से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम इज 35.5। ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। ये वाले भी देख लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर से भी नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकाल सकते हैं। वही फॉर्मूले को सिर्फ थोड़ा सा उल्टा सीधा करेंगे तो मिल जाएगा आपको वही। ठीक है, चलो अभी जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ, जहाँ पे मास बाय मास है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है और मास बाय वॉल्यूम है। इस टॉपिक के बस इतने ही 2-3 क्वेश्चन अभी बचे हैं। ये कंसेप्ट ले लेंगे तो अपना ये टॉपिक का जो भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मास और मास वाला लेते हैं। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम कॉमन साल्ट, मतलब NaCl, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज निकालना है आपको। देखो, कॉन्सेंट्रेशन निकालना मतलब मास बाय मास निकालना है। मास बाय मास का फॉर्मूला अपन जस्ट देखा है। क्या होता है मास बाय मास का फॉर्मूला? द मास ऑफ सोल्यूट, जितना आप ले रहे हो उसमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 होता है। कितना दिया है मास ऑफ सोल्यूट? 40 ग्राम आप डाल रहे हो। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। अब जो साल्ट है, जो लिक्विड आपने लिया है, सॉलिड कितना लिया है? 320 ग्राम लिया है। ठीक है, सो 320 ग्राम इंटू 100, 0 0 गेट कैंसल। कितना आएगा यहाँ पे? 400 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम। तो जब ये करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है यहाँ पे। अब सॉल्यूशन में क्या आएगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आएगा। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई। सॉल्यूशन बोलने पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला के आएंगे 40/360 इंटू 100, इस तरह से। सॉल्यूशन बोला है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो 360 का 0 0 कैंसल, 4 1 4, 4 9 36, तो ऊपर बच गया 10/9 इंटू 100, सॉरी 10, इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 9। तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा 11.11% के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, क्या किया? मास ऑफ सोल्यूट कितना? 40 ग्राम अपन मास ऑफ जो भी लिया था अपन ने सॉल्यूशन का कितना है? 40 ग्राम प्लस 20 ग्राम, टोटल 360 ग्राम। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 11.1111 ग्राम के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया एक मास बाय मास का एग्जांपल। इस तरह से आपको वहां पे सॉल्व करना होता है। अभी आगे चलते हैं, मास बाय वॉल्यूम का एक देखते हैं। हाँ, इफ 2 ml acetone is present in 2 ml acetone is present in 45 ml of solution,
देन कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल रहा है, ठीक है, परसेंटेज। फॉर्मूला क्या आ गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 2 ml लिया है। देन सॉल्यूशन का डायरेक्ट दिया आपको 45 ml, बस इंटू 100 करना है। 2/45 इंटू 100, तो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कितना आएगा जल्दी से। 2/45 इंटू 100, 4.44% आएगा आपका, 4.44%, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आगे एक देखते हैं मास बाय वॉल्यूम का मतलब मास होगा और नीचे वॉल्यूम दिया जाएगा, ठीक है आपको, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इफ 2 ml ऑफ वाटर एडेड टू 4 ग्राम पाउडर ड्रग, 4 ग्राम आपको पाउडर की ड्रग दी है, ठीक है, 4 ग्राम ड्रग ऐड किया है सॉल्यूशन में, फाइनल वॉल्यूम दिया है आपको, वॉल्यूम इज 3 ml, मतलब ग्राम में आपको पाउडर ड्रग का मास दिया है, सोल्यूट है ग्राम में, और सॉल्यूशन का दिया है 3 ml, और मास बाय वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ कितना दिया है सोल्यूट 4, फाइनल वॉल्यूम आपको दिया है 3 इंटू 100। कैसे करना है तो मल्टीप्लीकेशन जल्दी करो, 4/3 इंटू 100, जो भी आएगा आपको यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, मोलैलिटी का, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 450 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH चाहिए आपको पहले, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर चाहिए, ठीक है। अभी देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मैं इधर निकालता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास 23, 16, 1, 10, 4, मतलब 40 आएगा। 5/40 ये करेंगे तो कितना आएगा, 0.5/4 करेंगे तो 0.4, हाँ 0.125, 0.125 आपके क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। 5 ग्राम डिवाइड बाय 40 उसका मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइडेड बाय 450 ग्राम जो आपको दिया है, ये ml में दिया है, ठीक है, सॉरी ग्राम में दिया है। आपको चाहिए मोलैलिटी बोला है तो इन किलोग्राम होता है, ठीक है, LkG याद किया था ना आपने मोलैलिटी, तो 450 ग्राम है, इसको किलोग्राम में करना है, मतलब डिवाइडेड बाय 1000 करना है, ठीक है। 0.45 किलोग्राम, या फिर 0.4 भी लगे, 0.45, ठीक है, 0.45 करो डिवाइडेशन जल्दी फटाक से। 0.125 डिवाइडेड बाय 0.45, 0.277, ये क्या हो गई आपकी मोलैलिटी हो गई, ठीक है। इस तरह से आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और रही बात आगे अगर देखेंगे और एक एग्जांपल मोलैरिटी का, RITY, अब दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ डिफरेंस ही कहाँ आएगा, किलोग्राम का लीटर में आएगा, ठीक है। देखते हैं आगे एक फॉर्मूला, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 49, अभी मोलैरिटी बोला है, ठीक है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन, ओके। अभी मोलैरिटी निकालना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लीटर में आएगा फॉर्मूले में, रिटी के लिए लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स अब किसके निकालने पड़ेंगे, H2SO4 के। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास दिया है 49 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आता है उसका 98, सो 1/2 इक्वल टू 0.5, ये आपको मोल्स आ गए 0.5 डिवाइडेड बाय 100 ml का लीटर करोगे तो 0.1, 1 गेट कैंसल, क्या बचा 5, उसके कितने आगे मोलैरिटी, सिर्फ 5 आएगी, ओके। इस तरह से सिंपल आप
100 डिवाइडेड बाय 1000, 0.1 करेक्ट है। इस तरह से आप मोलैलिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ml, लीटर, ठीक है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कंप्लीट, इस तरह से आप मेजरमेंट ऑफ मैटर की जो भी प्रिपरेशन है वो अच्छे तरह से कवर कर सकते हो। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे उतने टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए, और अगर कभी और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए तो मैं टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे मेंशन करके बताता चलूँगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को जो है अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको आगे एग्जाम में इजी चला जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मैटर। अभी आगे मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।